हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी काम था सुबह से शाम तक ना, वो हम कर चुके थे। और यहाँ पे ना शाम मतलब आज के शाम ना बहुत गर्मी वाली थी, मतलब धूप बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि धूप ना 3-4 दिन से धूप हुई नहीं थी, तो आज ना धूप बहुत ही ज़्यादा थी। तो फिर आज ना मुझे बहुत ज़रूरी था ये घी निकालना, तो बस हम ना इसको मह के और रख दिए थे घी निकलने के लिए। तो बस इसे बीच बीच में चला देंगे। और अभी बाबू ना सो रहा था, तो हम सोचे कि थोड़े बहुत जो काम है ना वो हम कर लें, क्योंकि अब तो आज तो जाना ही था ससुराल। तो फिर यहाँ पे ना मेरा घी हो गया था, तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। और फिर मतलब कहीं जब जाना होता है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लगती है कि जल्दी से कर लो। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग के पास सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि अच्छे से निभानी होती हैं। तो फिर ना यहाँ पे हम बैठ गए थे। और यहाँ पे शाम के ना लगभग 5 बज रहे थे। तो 5 बज रहे थे ना, तब तक बाबू भी उठ गया था। तो बाबू के उठने के बाद ना फिर हम सोचे कि ठीक है जितना टाइम है, क्योंकि अब जाना रहता है ना, तो बहुत हड़बड़ सी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे ना हम अपने पैरों में लगा रहे थे फटाफट से आलता। और अभी बात चली भी आके जिद करेगा कि आके मम्मा मम्मा मुझे भी लगा दो। तो फिर ये यहाँ पे हम ना फटाफट से आलता लगा दें, क्योंकि अब ना जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी पास आ रहा था। तो फिर हम नीचे पावदान रख दिए थे कि मतलब कि इस पे ज़मीन पे फ़र्श पे अगर गिरा ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर वो छूटता ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम होती है छुड़ाने में। तो फिर आज तो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं था, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी था। तो यहाँ पे फटाफट से आलता लगा लिया हमने। और ये देखिए फिर बाबू ना जिद कर रहा था कि मुझे भी लगा दे, तो फिर हम थोड़ा सा ना बाबू को लगा दिए। तो फाइनली यहाँ पे मेरे दोनों पैरों में लग चुका था आलता। और उसके बाद जो भी काम होगा ना आप करेंगे। तो यहाँ पे वात्सल्य ना पास में बिल्कुल बैठा हुआ था, कह रहे थे बाबू जाओ यहाँ से। तो इस टाइम पे इसका यही सब चल रहा है, जहाँ पे रहो ना वहीं पे ये रहेगा आसपास में। तो बस उसके बाद सीधा ये शाम का मतलब ये जब सूर्यास्त होता है ना उस समय का है। तो जब सूर्यास्त होता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है जब। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉर्ड कर लिए थे। यहाँ पे सूर्यास्त हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर जो भी मेरा अब काम होगा ना फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग की है रात की ट्रेन। और रात में हम लोग को निकलना है। तो फिर उसके बाद हम पूजा कर लिए थे भगवान जी की, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा टाइम था निकलने में। और पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, तो बस यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। और वात्सल्य भी यहीं पे था। ये भी कह रहा था मम्मा इसमें मतलब इसको ना कुछ भी अगर देख लेता है ना, तो फिर वो बार बार वो चीज़ें करता रहता है, बोलता है कि मम्मी कर दो। तो बस ये यही सब बोल रहा था बाबू। फिर यहाँ पे पतिदेव आ गए थे, तो यहाँ हमने बना ली थी वो चाय। तो बस अभी फटाफट से सिर्फ सिंपल चाय पियेंगे, कुछ भी नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को ना आज नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग को खाना ही खाना है, क्योंकि हम लोग को निकलना है, ट्रेन है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग का खाना पीना सारा कुछ हो गया था, चाय वगैरह खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। तो बस बर्तन वगैरह क्लीन करेंगे, फिर हो जाएंगे रेडी। तो अभी ना वात्सल्य को भी रेडी करना है, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं हुआ था। तो हम पतिदेव से बोल लिए जब तक हम बर्तन क्लीन कर रहे तब तक आप उसको रेडी कर दीजिए, नहीं तो फिर हमें कई चीज़ें रखनी रहती है। अभी वात्सल्य का ना दूध का बॉटल वगैरह है, सारा कुछ एक बार दोबारा से क्लीन करके ना सारा चीज़ें अभी पैक करनी, दूध वगैरह रखना है। मतलब कहीं जाओ ना सफ़र पे, तो सच में छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो सब चीज़ें भी मुझे रखनी होती हैं। तो फिर सारी चीज़ें ना हम अभी बर्तन धुलने के बाद ही रखेंगे। और जो भी मेरा काम था ना फटाफट से कर लेंगे। और आज ना सुबह से हमने कंघी भी नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिए थे बाल कि सीधा अब शाम को ही करेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े काम ना। और बात से लेना कुछ इतना मतलब गंदा करता है ना घर की, मैं क्या बताऊँ। कुछ भी चीज़ लेता है ना, तो वो आराम से बैठ के एक जगह तो खाता ही नहीं, पूरी जगह फैलाता है। तो और फिर इस टाइम पे ना फ्रूटी ले लेके भाग रहा था कि मम्मा मुझे दे दो, मम्मा मुझे दे दो। और ये फ्रूटी पी नहीं रहा था। उसका मतलब कि पाइप लेके ना उसमें से पता नहीं कैसे बुलबुले निकाल रहा था, फिर पाइप फेंक रहा था, फिर छेद करके पूरा जितना भी था पूरा फ्रूटी घर में गिरा रहा था। और फिर हंस रहा था। तो बस यही सब करता है, और काम दुगना हो जाता है, मेरे पास बढ़ जाता है। तो बस यहाँ फटाफट से हमने बर्तन क्लीन कर लिया, और ये सब सारा अच्छे से क्लीनिंग का काम कर लेंगे। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे हो गए थे रेडी। तो यहाँ पे ना भगवान जी का आशीर्वाद लेके ही निकलेंगे। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे।
हमें ये देखिए जय करा रहा था बाबू की जय जय करवा दो हम बोले तो सच में ये ना मतलब चीज़ें थोड़ा चंचल तो है बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी करता है ना कि मन खुश कर देता है बिल्कुल। तो फाइनली हम यहाँ पे हो गए थे रेडी और सब मतलब हम तीनों लोग रेडी हो गए थे। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग बिल्कुल पसीना पसीना हो गए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे ना कि मैं क्या बताऊँ मतलब 2-4 दिन पहले का ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें मौसम की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा मौसम है, इतना ठंडा मौसम है, ये है वो है। बट इस टाइम पे ना इतना बुरा हाल है ना, इतना मतलब बारिश के बाद मौसम 3-4 दिन बाद ना बिल्कुल पसीना पसीना हो गए थे। तो बस फाइनली जितनी पैकिंग थी ना मेरी सारी हो गई और बस हम लोग को फटाफट से निकलना था। और वात्सल यहाँ पे अपनी दादी से बात कर रहा था, तो चलिए गेट वगैरह लॉक कर देते हैं अच्छे से। तो बस अभी निकलते हैं। और फिर यहाँ पे दोबारा से हम आ गए थे लाइट वगैरह ऑफ़ करने के लिए, तो क्योंकि अब हम लोग को बिल्कुल निकलना है। और यहाँ पे रात के ना 9 बज चुके थे और हम लोग की ट्रेन ना 10:30 बजे की थी। बट तो 10:30 की ट्रेन थी तो आधे घंटे तो पहले ही निकलना होता है क्योंकि बाबू है, फिर ट्रैफिक वगैरह मिलता रहता है ना। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि ट्रैफिक मिलता ही है, लेकिन तो भी हम लोग पहले ही निकल जाते हैं आधे घंटे पहले ही कि मतलब दिक्कत ना हो, वहाँ पर जाके दौड़ा भागी ना करना पड़े ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से निकल जाते हैं और चलिए नीचे मिलते हैं क्योंकि नीचे कैब आ गई थी हम लोगों की। तो फिर कैब से जाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है ना। ऑटो तो रहती है तो ऑटो भी लेके जाती है आराम से, बट जब सामान रहता है बच्चा रहता है ना तब कई जगह चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग कैसे ना 2 ऑटो चेंज करना ही होता है। फिर चेंज करने में यही दिक्कत है कि उतर के और फिर उतने सारे बैग्स थे वो सब लेके जाने में ना दिक्कत ही हो जाती है। तो मैं ना इसके बाद ब्लॉग्स आएंगे ना वो ससुराल के आने वाले हैं, तो प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। और मेरे पसीने से ना बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी एक तो काम करके कहीं भी काम करते रहो फिर कहीं जाना होता है ना तो फिर और भी दिक्कत लगती है, पसीना पसीना होने लगता है बिल्कुल। फिर यहाँ पे ना हम लोग की कैब आ गई थी तो बात चली, पहले ही जाके देखिए बिल्कुल आगे आगे जा रहा था कि हम जाएंगे पहले। तो फिर ये सामान वगैरह ना छोड़ दिया था, अपन बहुत मुश्किल से लेके जा रहा था। तो फिर यहाँ पे ना फटाफट से बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। और रास्ते का भी मौसम का हाल ना वही था, मतलब जब कार तो चल रही थी तो हवा था, एसी वगैरह से थोड़ा रिलीफ रहता है। बट अगर ऐसे तो बहुत हालत ख़राब था, उमस टाइप का पूरा हो गया था, जैसे अगस्त में नहीं होता ना उमस वाला गर्मी, वही वाला आज का गर्मी था। तो बाबू को हम गोद में लेके बैठे थे और ये बार बार हाथ बाहर निकाल रहे थे, मतलब इसके साथ ना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हम इसका हाथ अंदर कर रहे थे, डांट रहे थे। तो चलिए अब स्टेशन पहुंच के ही मिलते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद ना फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए और यहाँ पे ना आने के बाद पता चला कि हम लोग की ट्रेन जो है ना 2 घंटे लेट थी। मतलब क्या बताऊँ, इतनी गर्मी थी ना कि हालत बस ख़राब हो गई थी। और बाबू को भी बहुत गर्मी लग रही थी, वो भी बहुत परेशान हो गया था। और साथ में हम लोग की तो हालत ख़राब ही हो गई थी क्योंकि उमस वाली आज गर्मी पड़ रही थी बिल्कुल। और जब घर पे थे ना तब तो मतलब ये नहीं पता था कि इतनी लेट ट्रेन आएगी, तब तो राइट टाइम ही दिखा रहा था कि हाँ वो मतलब जो समय है उसी समय से आएगी। लेकिन जब वहाँ स्टेशन पहुँचे ना तो फिर वो 2 घंटे लेट हो गई थी। देखो ट्रेन आ गई।
आ गई ट्रेन, आ गई ट्रेन। फिर यहाँ बात से लेना आगे की तरफ भाग रहा था ट्रेन देखने के चक्कर में, तो फिर ये इसको गोदी में लेके चुप वगैरह कराया, बनाए बनाए, और ये जो भी चीज़ें देख रहा था ना, चिप्स वगैरह सारी चीज़ें मतलब इसको चाहिए ही चाहिए। तो बस उसके बाद यहाँ पे हम लोग की ट्रेन फाइनली आ गई थी, और ट्रेन आने के बाद ना बहुत खुशी हुई, क्योंकि 2 घंटे ना वात्सल्य को पकड़ने में और फिर खड़े खड़े पैरों में ना दर्द होने लग गया था, एकदम थक गया था बहुत। ये वाली ना जो जर्नी थी ना बहुत टफ थी। और फिर उसके बाद मैं ट्रेन जाने के बाद सो नहीं रहा था, कभी लाइट ऑन कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो यही सब करते करते मतलब 2-3 घंटे ट्रेन में जगा ही रह गया था। तो बहुत मुश्किल से 2 बजे रात में ही सोया था। उसके बाद 1 घंटे बाद तो फिर हम लोग फाइनली पहुंच ही गए थे, और ये था फिर मॉर्निंग का, जब हम अपने ससुराल जा रहे थे। तो इसके बाद का ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा हम शूट कर लिए थे। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग उतर गए थे और जा रहे थे घर। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।